प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन का लिया दूसरा डोज। 1 मार्च को ली थी पहली डोज। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता दीदी पर कसा तंज। देश में 2 व्हील चेयर की चर्चा, एक बंगाल की जो हार के डर से व्हील चेयर पर हैं और दूसरी बांदा पहुंची है जो मार के डर से व्हील चेयर पर है। कोरोना को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का यह बड़ा फैसला है। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर हाईकोर्ट में भौतिक सुनवाई बंद। 24 अप्रैल तक सिर्फ वर्चुअल मोड से होगी सुनवाई। कोई भी केस फाइल फिजिकल तरीके से नहीं होगा पेश। कोरोना संकट के बीच सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को लेकर बड़ी खबर। 1891 एमएसएमई के प्रदेश व्यापी योजनाओं का सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर होंगे तैयार। 2 दिनों के प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव। दमोह में करेंगे चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती भी होंगे शामिल। जबलपुर में सक्रिय हुए शराब माफिया। आबकारी विभाग भी हुआ चौकन्ना। 24 घंटे में पकड़ी गई लाखों की शराब। देवास में जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। 16 साल के लड़के की मौत के बाद परिजनों ने लगाया आरोप। शव रखकर सड़क पर लगाया जाम। बलौदा बाजार जिले में करीब 100 गौठानों में नवाचार। महिलाएं बना रही साबुन, चप्पल और मसाले। सामान बनाकर महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। लापता जवान राकेश्वर मनहास को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने की आला अधिकारियों के साथ बैठक। सकुशल वापसी के दिए निर्देश। नक्सलियों के कब्जे में जवान। राकेश्वर मनहास की रिहाई के लिए लगातार कोशिशें जारी। सीआरपीएफ के डीजी का बयान। सरकार के निर्देशों पर अमल करने की कही बात। नक्सलियों के चंगुल में फंसे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को बिना शर्त रिहा करने की सांसद दीपक बैज ने की अपील। बीते 4 दिन से नक्सलियों के कब्जे में है राकेश्वर सिंह मनहास। नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवानों की शहादत और 1 जवान को बंधक बना जाने पर बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। मंत्री कवासी लखमा और विधायक विक्रम मंडावी की चुप्पी पर उठाए सवाल। जसपुर के कुनकुरी में कब्रिस्तान की जमीन विवाद को लेकर प्रशासन और पूर्व विधायक के बीच हाथापाई। प्रशासन को कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की मिली थी शिकायत। बलौदा बाजार में हाईवा ने सड़क पार कर रहे साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत। लोगों ने किया चक्का जाम। धमतरी में कर्मा माता की जयंती को बीजेपी ने अलग ढंग से मनाया। बीजापुर की घटना को लेकर शांति का प्रतीक कबूतर और सफेद गुब्बारे छोड़े। धमतरी में बड़ा हादसा टला। एनएच 30 पर शहर के बीचों बीच ईंट से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में कोई हताहत नहीं। जशपुर में दिव्यांग युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। शादी से मुकरने के बाद पीड़िता युवती ने कुनकुरी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। कोरबा में एसडीएम की छापेमारी में 2,30,000 ईंट जब्त। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। छापेमारी से ईंट भट्टा संचालकों में हड़कंप। जशपुर के बगीचा में चोरों ने सीएसईबी ऑफिस और गैस एजेंसियों में ताला तोड़कर उड़ाए 92,000 रुपए। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कांकेर में प्रशासन की लापरवाही से 2 दिनों से भूखा प्यासा रहा एक परिवार। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी घर को किया सील। धमतरी के आरसी कन्हार में 4 गौवंशों की मौत। जहरीला पानी पीने से मौत की आशंका। ग्रामीणों की जागरूकता से 2 गौवंशों को बचाया गया। बेमेतरा में गर्मी बढ़ने के साथ ही ट्रांसफार्मरों में आग लगने का सिलसिला शुरू। कलेक्टर और एसपी बंगला के पास ट्रांसफार्मर के नीचे लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सचिव आर प्रसन्ना ने किया मुंगेली का दौरा। पथरिया में चल रहे सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। जबलपुर पुलिस को कामयाबी। वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 15 मोटरसाइकिल बरामद। शिवपुर के विजयपुर इलाके के मैदावली गांव में किसान की मौत। करंट लगने से किसान की हुई मौत। पानी का मोटर खोलते समय लगा करंट। नाराज किसानों ने सड़क की जाम। हरदा के महेंद्र गांव के पास अज्ञात लोगों ने माचक उपनहर की दीवार तोड़ी। लाखों लीटर पानी नदी में बहा। जल संसाधन विभाग मरम्मत में जुटा।
जबलपुर में शराब तस्कर के भागने का प्लान फेल। पुलिस देखकर भाग रहे आरोपी की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। वाहन से मिले 1 लाख की देसी शराब। पुलिस ने आरोपी को पहुंचाया अस्पताल। जहरीली शराब से मौत मामले में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। आबकारी मंत्री के बंगले पहुंचे कांग्रेस नेता। कांग्रेस जांच दल ने मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा बघीरा। पर्यटकों को सफारी के दौरान दिखा काला तेंदुआ। मोगली का घर माना जाता है पेंच टाइगर रिजर्व। शिवपुरी के करैरा में 1 करोड़ 24 लाख की चोरी। जहान सिंह गुर्जर के घर हुई चोरी। हाल ही में बेची थी जमीन, घर पर ही रखी थी राशि। रीवा में छात्रा से रेप। आरोपी नाबालिग ने लिफ्ट देने के बहाने किराए के मकान पर ले जाकर किया दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,26,200 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,29,26,000 के पार। 9,05,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 680 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,66,890 पार। पिछले 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 1,18,48,000 से पार हुआ कुल ठीक हुए लोगों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 59,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 320 से ज्यादा लोगों की गई जान। मरुधरा में कोरोना ने फिर मचाया हाहाकार। 24 घंटे में 2,801 नए केस, 12 की मौत। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 551 नए केस। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का भी डेटा इकट्ठा करेगी। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली एम्स ने आज से ओपीडी स्थायी रूप से बंद कर दी है, यानी मरीज अब सीधे चेकअप के लिए नहीं पहुंच सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा कि बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बेहद अहम हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बीच गुजरात सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने 20 शहरों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का फैसला किया है। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 4,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। 13 की गई जान। 2100 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 26,000 से ज्यादा का इलाज जारी। शाहजहांपुर में जारी है लॉकडाउन। 10 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। शहर में सन्नाटा। दुकानों पर पड़े ताले। आवश्यक सेवाओं को छूट। छिंदवाड़ा में आज से 7 दिनों के लॉकडाउन का फैसला। रात 8 बजे से लगेगा लॉकडाउन। सरकारी दफ्तरों में भी 3 माह तक 5 वर्किंग डे। भोपाल में स्वास्थ्य आग्रह के दौरान सीएम शिवराज का बड़ा बयान। लॉकडाउन आखिरी उपाय। परिस्थितियां देखकर लिया जाएगा फैसला। कोरोना की दूसरी लहर तेज। कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी। सीएम शिवराज ने एमपी का बताया नया अर्थ। बोले एमपी यानी मास्क पहनो। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच यात्री बस सेवा पर रोक। कोरोना संक्रमण की वजह से 15 अप्रैल तक रहेगी बस सेवा बंद। कटनी में रात 8 बजे से 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इमरजेंसी सेवाओं को छूट। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें। कोरोना संक्रमित मरीजों को लगता है इंजेक्शन। डीलर की दुकान खुलने से पहले पहुंच रहे लोग। जबलपुर में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही। बिना मास्क खरीदारी करते दिखे कई लोग। प्रशासन ने 12 से ज्यादा लोगों को भेजा अस्थायी जेल। देवास में बीमा अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने की मांग। समाज सेवियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अस्पताल में बेड की कमी को दूर करने की मांग। शिवपुरी में पुलिस को मिली सफलता। भागे कोरोना संक्रमित मरीज पकड़े गए। 4 मरीजों को किया गया होम क्वारंटाइन। जिला अस्पताल से भागे थे 4 मरीज। विदिशा प्रशासन कोरोना को लेकर लोगों को कर रहा जागरूक। राक्षसनुमा कोरोना पुतला के जरिए जागरूक करने की कोशिश। सभी से मास्क लगाने की अपील। भोपाल के मोक्ष होटल में प्रशासन का छापा। लॉकडाउन के दौरान चल रही थी शराब पार्टी। कार्रवाई के मूड में प्रशासन। गुना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक। शाम 8 बजे के बाद बंद होंगी दुकानें। धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से पाबंदी।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 10,000 से ज्यादा नए मरीज, 50 से ज्यादा संक्रमितों की गई जान, 58,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू लेंगे अधिकारियों की बैठक। पुलिस पर बढ़ते दबाव को लेकर लेंगे बैठक। संक्रमण से बचने के लिए भी बनेगी रणनीति। एसपी समेत पुलिस के अन्य बड़े अधिकारी होंगे शामिल। ट्रेन से जाने वालों के लिए नई गाइडलाइन। कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। राजस्थान, उत्तराखंड जाने वालों को जरूरी नेगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी की टीम तैयार। रमन सिंह को बनाया गया संयोजक। कोरोना पीड़ितों को मदद करेगी टीम। प्रशासन का भी सहयोग करेगी टीम। राजनांदगांव में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में मिले 9 पॉजिटिव। कैंप लगाकर 113 लोगों का लिया गया था सैंपल। बलौदा बाजार में बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए 465 नए पॉजिटिव केस। अब तक 177 लोगों की हुई मौत। महासमुंद में कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे लोग। जिले में अब तक 7,888 लोगों पर की गई चालानी कार्रवाई। न्यूज 18 की खबर पर फिर लगी मोहर। शुक्रवार से लगेगा रायपुर में लॉकडाउन। 10 दिनों के लिए लगेगा लॉकडाउन। गुरुवार शाम 6 बजे से टोटल लॉक। रायपुर में बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर। धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद। इमरजेंसी सेवाओं को छूट। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना पर लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील। बोले लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम भूपेश बघेल की उच्च स्तरीय बैठक। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर। रायपुर में लॉकडाउन पर सांसद सुनील सोनी का बयान। बोले पहले क्रिकेट कराया फिर असम चल दिए। कोरोना की रोकथाम पर सरकार को बताया फेल। बिलासपुर हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया फैसला। जिला अदालतों के लिए भी दिशा निर्देश जारी। रायपुर में कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने लिखी चिट्ठी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षा स्थगित करने की मांग। दुर्ग में एक और कांग्रेस नेता की मौत। युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव राहुल लहरे की मौत। हार्ट अटैक बताई जा रही मौत की वजह। दुर्ग में लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए थाना प्रभारी गोपाल वैश्य का दिखा अनोखा अंदाज। गीत गाकर लोगों को घरों में रहने के लिए किया प्रेरित। रायपुर में कोरोना पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बुलाई आपात बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक, सांसद और पदाधिकारी हुए शामिल। नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। कवर्धा में शराब की दुकान में लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। कवर्धा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई प्रशासन की मुसीबत। 2 माह से बंद पड़े कोविड केयर सेंटर शुरू करने के कलेक्टर ने दिए हैं निर्देश। कोंडागांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन की कड़ाई शुरू। दूसरे जिलों से आने वाले गाड़ियों की जांच तेज। लोगों से मास्क लगाने की अपील। कवर्धा जिले में कोरोना के आंकड़ों ने पकड़ी रफ्तार। बुधवार को सामने आए 246 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर पहुंची 1133। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। जिले में कोरोना से 2 लोगों की मौत। 301 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 2000 के पार। राजनांदगांव में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिखने लगी गंभीरता। रोजाना 20,000 से अधिक लोगों को लग रहा कोरोना का टीका। बलौद में नाइट कर्फ्यू का नहीं दिख रहा असर। लोग प्रशासन के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानों को कराया बंद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ली कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। 6 मार्च को ली थी वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना केस 1 लाख पार तो हरकत में सरकार। आज पीएम मोदी की मेगा मीटिंग। वीसी के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे महामंथन। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों से परीक्षा पर की चर्चा। छात्रों के पूछे गए सवाल पर दिया जवाब। कहा परीक्षा ही है, कोई आसमान नहीं टूट रहा। पीएम मोदी ने अभिभावकों को भी दी सलाह। कहा बच्चों के साथ समय गुजारना जरूरी। बच्चों को दिए परीक्षा के लिए टिप्स।
नागौर में जिंदगी पर भारी रफ्तार, बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार 4 लोगों ने तोड़ा दम। बंगाल के महासंग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह ने सिंगूर में मेगा रोड शो किया। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने को लेकर विधिक राय ले सकता है। वैक्सीन की किल्लत के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया पलटवार। कहा, महाराष्ट्र सरकार की अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश, गलत सूचना और डर फैलाने का लगाया आरोप। कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज करने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल, 11 अप्रैल से सरकारी और निजी दफ्तरों में भी 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा सकती है वैक्सीन। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाराणसी में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। और इसके साथ ही 80 खबर 80 जिले में बस इतना ही। लेकिन बुलेटिन के आखिर में फिर एक बार आपसे अपील, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें और कोरोना गाइडलाइन को